Hello dear students, good evening to all of you. It's a motivational video. यह क्या है? एक मोटिवेशनल वीडियो है. एंड व्हाट इज पर्पज बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो. इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पज क्या है अगर बताना चाहें तो कई बार प्रश्न आता है, इधर जैसे वैकेंसी आ गई, इलेक्शन आ गया, वैकेंसी अब इधर कोई है नहीं. बच्चे ढेर सारे प्रश्न पूछा करते हैं कि व्हेन द न्यू वैकेंसी, न्यू नोटिफिकेशन विल कम अबाउट टीजीटी, पीजीटी और एलटीजीआईसी. माने टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी का नई वैकेंसी कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा. ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्लासेस तो चलते रहते हैं. तो वैकेंसी फ़िलहाल अभी तो आशा नहीं है तत्काल में आने की. एलटीजीआईसी की जहाँ तक बात है, बच्चों को यही बताया जाता है, जैसा कि आप भी न्यूज़पेपर या ढेर सारे जो मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आप भी सुनते जानते रहते हैं कि जो वैकेंसीज एलटी की हैं परहैप्स हो सकता है लास्ट ऑफ फेब और मार्च में आ सकती हैं. जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है, दे विल बी अनाउंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल. टीजीटी पीजीटी अप्रैल एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, कोई कन्फर्मेशन मत मानिएगा. चयन बोर्ड कब निकालता है ये अलग बात है, लेकिन हमारी आप लोगों से एक हमेशा रिक्वेस्ट होती है. रिक्वेस्ट ये होती है कि ट्राई टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्जाम. सपोज व्हेन द वैकेंसीज विल वर्क. वैकेंसी कब आएगी वह अलग बात है, लेकिन आपको अपने को तैयार रखना है. अपने को तैयार रखना है. ज़्यादातर बच्चों को देखिए तो अरे पढ़ लिया है भाई, एक बार पढ़ लिया है, रट लिया है, रट लेंगे, समझ लेंगे. तो इन तीनों में अंतर होता है. फ्रांसिस बेकन, अगर आपको याद होगा, ऑफिस डी उनका जो ऐसे है उसकी लाइन कि रीडिंग मेकeth a full man, writing an exact man, and conference a reading man. Some books are to be tested, other to be chewed and digested, some to be swallowed. तो आप पढ़ लेंगे, पढ़ लिए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. देखिए, जो लीजर आवर होता है, जो फुर्सत का क्षण होता है, जैसे इस समय पे क्या है, ट्रांजिशन पीरियड है. वैकेंसी जो आई थी उनका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, नई वैकेंसी आई नहीं है. तो आपको अच्छी तैयारी करने का यही मौका होता है. इस पीरियड को जो लड़का लड़की यूटिलाइज कर लेता है या जो भी स्टूडेंट यूटिलाइज कर लेता है, वैकेंसी 2 महीने में आए कि 4 महीने में, वह हर हालत में सिलेक्शन ले लेता है. वह हर हालत में सिलेक्शन ले लेता है, क्योंकि पढ़ लिए, देख लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. रट करके भी मेरे हिसाब से परीक्षा तो नहीं क्वालिफाई की जा सकती. हो सकता है कुछ लोग क्वालिफाई कर लें, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए अबाउट एवरी टॉपिक. हर एक टॉपिक के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए. और जब तक चीज़ें समझ में नहीं आती, जैसे टीजीटी में ले लें तो ग्रामर का जो पोर्शन होता है, वर्ड पावर का, मोस्टली बच्चे कहाँ सफ़र करते हैं, जो खास करके बच्चे होते हैं वो वर्ड पावर में फंस जाते हैं. वर्ड पावर में 5 to 6 पॉइंट्स होते हैं. ग्रामर की बात कर रहे हैं, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी. अब वर्ड पावर में एंटोनिम, सिनोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, मिसस्पेल्ड हो गया, इडियम्स फ्रेजेस हो गया, फॉरेन एक्सप्रेशंस हो गया. इसके बाद जो कंप्रीहेंशन का पोर्शन होता है, तो ये सब खाली समय में प्रैक्टिस की जाती है. ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई टू डू मोर एंड मोर एक्सरसाइजेस विद इन योरसेल्फ. स्वतः से एक्सरसाइज की जाती है. जब स्वतः एक्सरसाइज करते हैं, अपनी मिस्टेक को डिटेक्ट करते हैं, उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, तो जो तैयारी होती है आपकी वह और अच्छी हो जाती है. इसलिए हमारा यही मानना होता है. जैसे हमारे यहाँ ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेज चल रहे हैं. ऑनलाइन के नए बैचेज भी अनाउंस हो रहे हैं. अगर किसी को क्लास करना है, वैसे तो आप चाहे अपने से पढ़ें, जहाँ आपकी इच्छा वहाँ पढ़ें, लेकिन पढ़ते रहें. चाहे स्वतः से पढ़ें, चाहे कहीं कोचिंग में पढ़ें, किसी शिक्षक से पढ़ें, जहाँ भी पढ़ रहे हों, लेकिन यह जो फुर्सत का क्षण होता है, इसको इधर उधर में मत गंवाएं. ये हमारा आपको सलाह होती है, ये हमारी माने एक सजेशन होता है, क्योंकि यही टाइम हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है. मान लीजिए अप्रैल में वैकेंसीज आ गई, नोटिफिकेशन आ गया, तब तो फिर वही लागू होता है कि हरी ढरी इन हीट ऑफ होप, जल्दी करो जल्दी करो. तो जल्दी करो के बजाय जो फुर्सत का क्षण होता है, यू शुड यूटिलाइज दोज आवर्स. आपको उन आवर्स को यूटिलाइज करना चाहिए. उस समय पे अपनी इतना बढ़िया तैयारी कर लें कि जैसे नोटिफिकेशन आए थे आपको केवल रिवीजन करना हो. जैसे लिटरेचर की बात है, टीजीटी की बात करें तो बच्चे का दर 4 तो ही हैं. 4 राइटर्स हैं, शेक्सपियर हैं, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ हैं, गाल्सवर्दी हैं. 4 हैं, तैयार कर लेंगे. 4 नहीं हैं, 4 राइटर्स हैं. शेक्सपियर में मैक्सिमम देखिए, शेक्सपियर महोदय जस्ट लाइक टू एन एसपियन, यू कैन डीप डेप्थ. आप जितना गोते लगा सकते हैं उतना लगा सकते हैं. शेक्सपियर जी है, मैक्सिमम पढ़ने का प्रयास करें. मिल्टन हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए, गाल्सवर्दी हो गए. उसके बाद फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स हो जाता है, क्रिटिसिज्म हो जाता है, रेटोरिक एंड प्रोसोडी हो जाता है. तो ढेर सारे टॉपिक्स होते हैं,
वो ठीक है कि एक बार पता चला लिटरेचर से कम दे दिया, एक बार ग्रामर से कम दे दिया, लेकिन आपको तो अपनी तैयारी को बैलेंस रखना है। हर हालत में आपको अपनी तैयारी को क्या करना है, बैलेंस रखना है। और एक जब तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो जाता है तब तक उसको उसी रेशियो में लेकर के आपको चलना है। पीजीटी के बच्चों को देख लीजिए, तो जो भी 17 ऑथर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं उनके सिवा फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स हो जाता है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म या अप्लाइड क्रिटिसिज्म हो जाता है। कई बार देखिए तो प्लेटो से भी प्रश्न पूछे, सॉरी अरिस्टाटल से प्रश्न आ जाते हैं, जॉन ड्राइडन से प्रश्न आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो कि वास्तव में हमारे कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, जो अप्लाइड नहीं है, बट बीइंग अ पार्ट ऑफ लिटरेचर दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। वह पार्ट ऑफ लिटरेचर है, वह इम्पोर्टेंट है। जैसे आप मीटर को देख लीजिए, तो टीजीटी में तो कम, लेकिन पीजीटी में अक्सर मीटर पूछा जाता है। अब रही बात एलटीजीआईसी की, तो एलटीजीआईसी का नोटिफिकेशन आने वाला है, एलटीजीआईसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। और उसके लिए आप अभी से बेहतर तैयारी अगर करना है तो हमारे तो यही नेक सलाह होता है कि आप गंभीरतापूर्वक लग जाएं और बहुत डीप मत पढ़ें। एलटीजीआईसी में चूँकि इतने, जैसे पोएट्स की बात करें, अगर कवियों की बात करें तो नियरली 22 पोएट्स आर प्रिस्क्राइब। अब बताएं 22 कवि हैं, 22 कवि हैं, तो बहुत डिटेल माने बहुत डीप प्रश्न नहीं पूछा जाता है। बच्चों को देखते हैं कि उनका होता है डीपेस्ट। मैक्सिमम वो सोचते हैं कि वह प्रश्न हम पढ़ें जो दूसरे से ना बनता हो। ऐसे प्रश्न कभी नहीं पूछे जाते हैं। आप सतही चीज़ें पढ़ें, लाइफ स्केच पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने मिल्टन को लिया तो जितने इनके मेजर इंपॉर्टेंट क्रिएशंस हैं हमने उनको पढ़ लिया, जो प्रोज के क्रिएशंस हैं पढ़ लिया। ऑन हिज ब्लाइंडनेस को हमने पढ़ा, तो व्हेन मिल्टन बिकेम ब्लाइंड व्हाट वाज मिल्टन्स एक्चुअल एज, यह पढ़ लिया। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज एन एलेजिक सोनेट, हमने इसको पढ़ लिया। बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं आता है, क्योंकि इतना पढ़ना है। पता चला 22 कवि हैं, 22 आपके ऑथर्स हैं, नॉवेलिस्ट हैं। उसके बाद भी आपको पढ़ना है, ड्रामेटिस्ट हैं, शायद 9 या 10 ड्रामेटिस्ट हैं। तो इतने सबको तैयार करना काफ़ी कुछ कठिन होता है। बार बार फ़ोन आता है तैयारी कैसे की जाए, तो तैयारी का कोई मेरे हिसाब से शॉर्टकट मेथड नहीं होता। और अब तो एलटीजीआईसी या टीजीटी हो, ये दोनों में इंटरव्यू तो है नहीं, तो जहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता वहाँ मेरिट हमेशा ज़्यादा जाती है। देखिए पिछली बार टीजीटी का देख लीजिए, जब मैंने कहा था कि 95 प्लस ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगी मेरिट, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि अरे नहीं भाई ज़्यादा बता रहे हैं, हो सकता है 70 चली जाए, कुछ कहे 75, कुछ 80 तो कुछ 85। लास्ट में देखिए मेरिट कितनी गई। तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कब कर सकते हैं, जब ये फुर्सत का जो क्षण होता है उसको यूटिलाइज करते हैं। तो आप मैक्सिमम तैयारी करने का प्रयास करें, इस समय का सदुपयोग करें। नए बैच हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चालू हो गए हैं, और न्यू बैच बिगिनिंग की डेट दी गई है 20 जनवरी, नया बैच शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे कोचिंग का छोटा सा हमारा एडवर्टीजमेंट है, द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश, ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट एंड सक्सेस, बिकॉज फ्रॉम पास्ट 18 ईयर्स आई हैव टॉट हियर। लगभग यह विगत 18 वर्षों से चल रही है संस्था और अपना एक प्लेस बनाए हुए है। तो ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट एंड सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस फॉर टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी इंग्लिश है। यू कैन कॉल और व्हाट्सएप फॉर मोर इंक्वायरी। अगर आपको फर्दर कोई संस्था के बारे में इंक्वायरी चाहिए, क्लास के बारे में, तो आप कॉल कर सकते हैं 9415634828, 9335355899, 7839314613। ये जो है ये संस्था के नंबर हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन हमारा यही आपको सलाह होती है कि आप माने एट एनी कास्ट यू हैव टू कंटिन्यू योर एजुकेशन। आप कंटिन्यू योर स्टडी, आप स्टडी को अनवरत जारी रखें। कंटिन्यूएशन ब्रेक हो जाता है तो हमारी तैयारी काफ़ी कुछ पीछे चली जाती है। जो भी समय मिला है इसको मैक्सिमम आप यूटिलाइज करें, और यूटिलाइज करने के साथ देखें कि अभी तक हमने पेपर दिया, अगर बैठे हुए हैं तो देखें कि पेपर दिया तो कहाँ मिस्टेक थी, वेयर एंड व्हाई आई हैव कमिटेड द मिस्टेक इन द पास्ट पेपर्स। जो पास्ट पेपर्स दिया उसमें कहाँ और कब हमने मिस्टेक कमिट किया था, क्यों सिलेक्शन हमारा रह गया, उस पॉइंट को डिटेक्ट करिए, उस टॉपिक को आप डिटेक्ट करिए जो कि अक्सर आपका गलत होता है। अगर मान लीजिए वर्ड पावर गलत होता है तो फिर वर्ड पावर के लिए कम से कम 10 शब्द 20 शब्द डेली आप याद करें। उसका एक नोटबुक बना लीजिए, एक रजिस्टर बना लीजिए, एक रफ में उसको नोट करिए। और वर्ड पावर तैयार करने का सबसे आसान मेरे हिसाब से तरीका होता है कि टू फॉर्म द सेंटेंसेस। अब पता चला किसी ने कहा ऑब्जेक्ट, तो अब हम ऐसे न रटें कि ABDICT ऑब्जेक्ट माने त्यागना। अब ऑब्जेक्ट से आप सेंटेंस बनाने का प्रयास करिए। ऑब्जेक्ट द बैड कंपनी,
अपडेट द बैड हैबिट। तो जब सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो वह शब्द तो बनता ही, हमारा स्पोकन भी सुधरता है। फॉरेन एक्सप्रेशंस हो गए, एडियम्स फ्रेजेज हो गए, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं 400 500 अगर आपने फ्रेजेस तैयार कर लिया तो फिर हमारे हिसाब से उससे बाहर नहीं जाता। जितने ओल्ड पेपर्स हैं आपके पास होंगे, ओल्ड पेपर्स को तैयार कर लीजिए। टीजीटी के पीजीटी के हो गए, उसके सिवा जो बैंक एसएससी रेलवेज के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो आता है वर्ड पावर आता है उसको तैयार कर लीजिए। कंप्रीहेंशन के प्रैक्टिस कर लीजिए। लिटरेचर की बात है तो मैक्सिमम पढ़ने का प्रयास करें। भाई वो तो आपकी इच्छा है कि आप जहाँ पढ़ें, जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ पढ़ें, बशर्ते कंटिन्यूएशन ऑफ स्टडी को ब्रेक ना करें, हमारी यही सलाह है। और इसी महीने के लास्ट या अगले महीने एलटी आ रही है, परहैप्स अप्रैल में आपका टीजीटी आ जाएगी, तो बहुत वक्त आपके पास नहीं है। और किसी भी परीक्षा की सम्यक तैयारी के लिए, गुड प्रिपरेशन के लिए 3 to 4 मंथ्स अनिवार्य होता है। और किसी के पास भी 4 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं है। अप्रैल टू मई में एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, 90 डेज बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। नहीं 90 डेज होगा, मान लीजिए 4 महीने लग सकते हैं, 5 महीने, तो जितना मैक्सिमम टाइम आपको मिलता है उसको आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने में यूटिलाइज करने का प्रयास करें। तो जो चीज़ें पढ़ेंगे उनको 2 बार 3 बार रिवीजन करने का टाइम मिल जाता है, तो सिलेक्शन की श्योरिटी हो जाती है, गारंटी हो जाती है। तो इस चीज़ को लेकर के न चिंतित हो, इस बात को लेकर न चिंतित हो कि वैकेंसी कब आएगी। आप अपने अंदर देखें हमारे में कहाँ कमी रह गई है, कौन सा प्रश्न है, कौन सा टॉपिक है जो अक्सर हमें परेशान करता है, और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हुए फिर से एक बार अपने कोर्स का सर्वे करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।